मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, चित्रकूट से 30 किलोमीटर पहले प्रयागराज की दिशा में मंडफा नामक स्थान पर यह एक मांडव्य ऋषि का आश्रम है। ऊंचे पहाड़ियों पर स्थित है। इसको मंडफा दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, चित्रकूट परिक्षेत्र में उसके घने जंगलों में ऊंचे पहाड़ पर स्थित यह आश्रम मांडव्य ऋषि का आश्रम है। मांडव्य ऋषि के विषय में कहा जाता है कि वो भार्गव वंश के में उत्पन्न ऋषि थे। मांडव्य ऋषि के विषय में जो कथा कहानियां हैं वो मत्स्य पुराण में वर्णित की गई हैं। मांडव्य ऋषि के विषय में जो पहली कहानी आती है वह यह है कि जब वह संध्योपासना करते थे तो उस समय वो मौन रहा करते थे। और संयोग देखिए कि वह संध्योपासना में लगे हुए थे और उस समय मौन थे। और तभी कुछ चोरों का पीछा करते हुए उस समय के राजा के कुछ सैनिक ढूंढते हुए उस जंगल में आए और उन्होंने देखा कि एक ऋषि यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे उन्होंने पूछा कि क्या इधर से तुमने चोरों को जाते हुए देखा है? लेकिन चूंकि उनका मौन व्रत का मामला था इसलिए वो बोल नहीं पाए। वो सैनिकों ने उन मांडव्य ऋषि को टांग लिया और जा करके राजा के सामने रख दिया। और उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति चोरों से मिला हुआ है, क्योंकि बार बार पूछने पर भी इसने यह नहीं बताया कि चोर किधर गए हैं। महाराज ने भी उनसे पूछा, लेकिन संध्योपासना के दौरान मौन व्रत रहने के संकल्प ने उनका मुंह बांधे रखा, वो कुछ नहीं बोले। और फिर इसके बाद राजा ने उनको सूली पर चढ़ा दिया। और जो चोर थे वो सब तो मर गए, लेकिन अपने तपबल की वजह से मांडव्य ऋषि का प्राण शरीर से बाहर नहीं निकला, वह जीवित ही बचे रहे। कई दिनों तक सूली पर लटके रहने के बावजूद भी उनका नाम जब चलता रहा। सैनिक दौड़कर राजा के पास गए और राजा दौड़ते हुए आए। यह समझ गए कि यह कोई तेजोमय तपस्वी हैं। उनके पैरों पर गिर पड़े। मांडव्य ऋषि ने उनको क्षमा कर दिया, यह सोच कर कि इन्होंने तो अपने विधान के हिसाब से मुझे सजा दी है। लेकिन वे तुरंत क्रोध में भरकर यमराज के यहाँ पहुंचे और यमराज ने उनको देख करके दौड़ करके उनका अभिवादन किया। लेकिन मांडव्य ऋषि ने उनका अभिवादन स्वीकार न करके और क्रोध में भर के पूछा कि तुमने मुझे किस पाप की सजा दी है? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मेरे साथ राजा को ऐसा दुर्व्यवहार करना पड़ा? तब यमराज ने कहा कि हे महाराज, बचपन में आपने कीट पतंगों के शरीर में एक सींग चुभा दिया था, कांटा चुभा दिया था। आपको उसी पाप का परिणाम भोगना पड़ा है। तब मांडव्य ऋषि ने कहा कि उस समय मेरी उम्र क्या थी? तब यमराज ने कहा कि उस समय आपकी उम्र 12 वर्ष की थी। मांडव्य ऋषि और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष तक के बच्चों को पाप और पुण्य का भान नहीं रहता है। जो पाप मैंने अनजाने में किया उसकी सजा आपने मुझे इस तरह से इतना कठोर दिलवाया। जाइए, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप मनुष्य के रूप में आप मनुष्य के रूप में द्वापर युग में धरती पर जन्म लेंगे। और कहते हैं मांडव्य ऋषि के उसी आश्रम के उसी श्राप के परिणाम स्वरूप यमराज ने द्वापर युग में हस्तिनापुर में महाराज विदुर के रूप में जन्म लिया। ये वही महाराज विदुर हैं जो कि कौरव के दरबार के महामंत्री रहे हैं। मित्रों, हम लोग उसी मांडव्य ऋषि के आश्रम में इन पहाड़ी पर चढ़ते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं। सैकड़ों सीढ़ियों को चढ़ करके ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन इन सारी सीढ़ियों को चढ़ने के बाद चित्रकूट का जो नज़ारा है, वहाँ के आसपास के जंगलों का नज़ारा है, वह बड़ा ही अद्भुत है, दर्शनीय है। और आपको मैं बताता चलूं कि इस पहाड़ पर या पहाड़ पर बने इस आश्रम पर हमारी टीम क्यों जा रही है। हमारी टीम सिर्फ इसलिए जा रही है कि मांडव्य ऋषि के आश्रम में उनसे भेंट करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम भी आए थे। मित्रों, मांडव्य ऋषि के विषय में एक दूसरी कहानी भी कही जाती है कि जब वह तपस्या में लीन थे,
एक बार कौशिकी नामक पतिव्रता स्त्री अपने अपाहिज पति को लेकर के रास्ते से गुजर रही थी और तभी वह टकरा गई मांडव्य ऋषि से, जिससे उनका तपोबल, उनका जो तपस्या था वो भंग हो गया। और भंग होने के बाद उन्होंने तुरंत श्राप दे डाला कि कल सुबह होते ही तुम विधवा हो जाओगी। और जब वो कौशिकी नामक पतिव्रता स्त्री ने इसका हल ढूंढा तो देवताओं ने उसको कहा कि तुम मांडव्य ऋषि के आश्रम से बच नहीं सकती, मांडव्य ऋषि के श्राप से बच नहीं सकती, इसलिए यदि तुम्हें बचना है तो अपने पतिव्रता की शक्ति, अपने सतीत्व की शक्ति का प्रयोग करो। और कौशिकी ने जब सतीत्व की शक्ति का प्रयोग किया तो उसने प्रण कर लिया कि सूर्योदय होना ही नहीं चाहिए। और उस पतिव्रता के श्राप के डर से सुबह तो हो गई, भोर हो गया, समय हो गया, लेकिन सूर्योदय नहीं हुआ। जब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया तब लोग भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव ने कहा कि इस समय सती अनसुईया जो कि अत्रि ऋषि की पत्नी थी, ये इसका हल वही बता सकती हैं। लोग दौड़े दौड़े सती माता अनसुईया के पास आए और सती माता अनसुईया ने कौशिकी के पास जा करके उसका हल दिया और अपने सतीत्व का कुछ भाग कौशिकी को दे करके उसको विधवा होने के श्राप से मुक्त कराया। और कहते हैं कि तब अनसुईया जी के तपोबल के प्रभाव से सूर्य महाराज भी कौशिकी के श्राप से मुक्त हो सके और सूर्योदय हुआ। तो मित्रों, ये देखिए मांडव्य ऋषि के विषय में कहानी सुनाते हुए हम लोग पर्वत के सबसे ऊपर शिखर पर आ गए हैं। आपको बताता चलूं कि यहाँ पर पंचमुखी भगवान महादेव के शिवलिंग की स्थापना की गई है। अभी पिछले कुछ माह पहले भक्तों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण पूरा कराया गया है। मंदिर को सुंदर बनाया गया है। यहाँ मांडव्य ऋषि का आश्रम है और महादेव बाबा का शिवलिंग है, पंचमुखी शिवलिंग है। मित्रों, सैकड़ों सीढ़ियों के चढ़ने के बाद ऊंची पहाड़ी पर बने इस आश्रम में जैसे ही भक्त पहुंचते हैं तो यहाँ का मनोरम दृश्य देख करके, भगवान के मंदिर को देख करके, यहाँ स्थापित दिव्य और ऊर्जा प्रदान करने वाली विग्रहों को देख करके उनकी थकावट दूर हो जाती है। कहते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम ने जो संकल्प लिया था वनवास के दौरान सारे ऋषि मुनियों से भेंट करने का, उनसे मुलाकात करने का, उस समय चित्रकूट के घनघोर जंगलों में, चित्रकूट के सैकड़ों ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों में ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। मित्रों, यह दृश्य आपको आज भी देखने को मिल सकता है। आज भी चित्रकूट के भयंकर जंगलों में, खोहों में और पहाड़ों में एक से एक ऋषि और मुनि बैठ करके अपनी तपस्या कर रहे हैं। हालांकि आज भी वहां जाना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही भाग्यशाली लोग वहां पर पहुंचते हैं। और ये देखिए माता की मूर्ति देदीप्यमान, तेजोमय। बहुत कम लोग इतनी ऊंचाई पर चढ़ करके माता के इन दिव्य दर्शनों को प्राप्त कर पाते हैं। मित्रों, चित्रकूट के अन्य पर्वतों पर स्थापित मंदिरों की तरह हमने मंडपा दुर्ग के इस आश्रम को भी दिखाया। हम इसी तरह से आपको चित्रकूट के घनघोर जंगलों में और पहाड़ों पर स्थापित आश्रमों को और देवी देवताओं से जुड़े महान स्थानों को दिखाते रहेंगे। मित्रों, आप लोगों से आग्रह है कि अभी भी जिन लोगों ने परमात्मा की सैर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग सब्सक्राइब कर लेंगे
आपको वीडियो के जरिए अगर कुछ ज्ञान और भगवान की भक्ति प्राप्त हो रही हो तो हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा। और साथ में यदि कोई दिशा निर्देश या कोई परामर्श देना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जा करके अवश्य हमारे लिए परामर्श या अपना मार्गनिर्देशन व्यक्त कर दीजिएगा। मित्रों, इसी तरह से चित्रकूट के अलावा प्रभु श्री राम के वनगमन के दौरान उनके रास्तों में पड़ने वाले आश्रमों और पड़ावों का दर्शन इसी तरह से हम आपको कराते रहेंगे। अब तक आप लोगों का साथ पा करके जो प्रोत्साहन हमें मिला है उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।